हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे नोट्स बना सकते हैं और आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। ये वीडियो कक्षा 10th के विद्यार्थियों के साथ साथ कंपटीशन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक्स है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद जब उनमें क्या होती है, क्रिया होती है, तो क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। और इस नए पदार्थ के निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या होता है? जब दो पदार्थों को आपस में क्रिया कराई जाती है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और नए पदार्थ के निर्माण होने के नए होता है तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यदि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है? नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो ये नए पदार्थ का निर्माण होता है और कोयले का दहन करते हैं तो भी एक पदार्थ का निर्माण होता है। ये दोनों अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो फर्स्ट रासायनिक समीकरण है, देखो, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम प्लस O2 तो क्या बनता है? MgO। क्या बनता है? MgO। ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया तो एक नया पदार्थ बन रहा है। क्या बन रहा है? या मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं। या मैग्नीशियम के फीते का दहन किसमें हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। दहन का मतलब उसको मैग्नीशियम के फीते को हम रिबन या फीता एक बात होती है, जब मैग्नीशियम के रिबन या फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं या दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? जब मैग्नीशियम के फीते या उसका दहन किया जाता है तो उसकी क्या होती है? इसकी राख प्राप्त होती है, पदार्थ के रूप में राख प्राप्त होती है। तो उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और ये क्या होता है? एक नया पदार्थ है। तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है? देखो, निम्न परीक्षण के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो, रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के साथ उसमें उसके रंग में परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रंग में परिवर्तन। या उससे क्या हो रहा है? किसी गैस का निष्कासन हो रहा है उन पदार्थ से, या इसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तापमान में क्या हो रहा है? टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। ये इसके चार कैरेक्टर्स हैं रासायनिक अभिक्रिया के, जिसमें अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, गैस का निष्कासन या ताप में परिवर्तन होता है तो वह अभिक्रिया क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। इनमें से किसी प्रकार का दो या दो से अधिक क्या उसमें परीक्षण या लक्षण पाए जाते हैं तो उसमें देखने को मिलते हैं तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। निम्न परीक्षण के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन जो परीक्षण दिए हुए हैं इनके आधार पर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया परीक्षण करते हैं और इनमें से किसी भी लक्षण प्राप्त होता है तो हम उससे निर्धारित करते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये हुई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? देखो, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को प्रतीकों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उनको प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने पर रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है। हमें क्या होती है? रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है। हमने कोई दो पदार्थ लिए, उनकी क्या कराई? अभिक्रिया कराई है। क्रिया कराने पर जो पदार्थ प्राप्त हुआ है तो नया पदार्थ बनता है तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया। ये हुई रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये क्या है? इसकी केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रासायनिक समीकरण क्या होती है? देखो, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित किया है, ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को
किससे किया है, MgO से प्रदर्शित किया है। ये संकेत के रूप में प्रदर्शित किया है। तो इसकी क्या है, ऊपर वाली तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया को संकेत के रूप में प्रदर्शित करना, संकेत के रूप में या प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हमने क्या हुआ, देखो ये ऊपर वाली समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया को हमने नीचे संकेत के रूप में या प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए हैं क्या कहलाई हैं, रासायनिक समीकरण कहलाती है। नीचे वाली रासायनिक समीकरण है, ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखो रासायनिक किसमें, रासायनिक समीकरण में बाएं तरफ क्रिया कारकों को, इधर क्या होते हैं, अभिकारक या क्रिया कारक होते हैं बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये वाली साइड क्या होती है, लेफ्ट हैंड होती है, जबकि ये वाली साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है, RHS होती है। तो क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं हम, क्रिया कारकों को, और दाएं तरफ क्या करते हैं हम, उत्पादों का लिखा जाता है, उत्पादों को लिखते हैं इस तरफ। एवं तीर के निशान अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। जो तीर का निशान यदि इधर की ओर है, इधर की ओर है, तो ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया किधर से हो रही है, अभिक्रिया इधर से इधर की हो रही है, जबकि तीर का निशान इधर से इधर होगा तो अभिक्रिया इधर से इधर की ओर होगी। तो तीर का निशान है तो हमें क्या करता है, अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। और तीर के निशान के ऊपर ताप, दाब एवं उत्प्रेरक एवं अन्य परिस्थितियों को दर्शाई जाती हैं। जैसे हमें या किसी कोई अभिक्रिया को हम टेम्प से उपस्थित कराते हैं तो इस तरह का सिंबल लगाते हैं, या हमको किसी में उत्प्रेरक लिखते हैं, जैसे PT लिख दिया, इसके ऊपर है PT लिख देते हैं। PT क्या है, प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है। तो ये क्या होते हैं, सभी उत्प्रेरक होते हैं, या ताप है, दाब है। तो इसकी जो क्या होती हैं, इसकी अवस्थाएं होती हैं, इसकी उपस्थिति में इस अभिक्रिया करा जाता है, वो हम तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। जो तीर के निशान पर लिख देते हैं, जिससे क्या होता है कि यह अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में हो रही है। तो ये हुई रासायनिक समीकरण। अब आते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली और क्या पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। जो रासायनिक क्या है समीकरण है, उसको किस प्रकार संतुलित करते हैं। देखो रासायनिक समीकरण दी हुई है हमको, फर्स्ट समीकरण है Fe, क्या दिया है, आयरन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, जल के साथ। आयरन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो Fe3O4 है, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 गैस निकलती है। क्या होती है, फेरिक ऑक्साइड और H2 गैस निकलती है। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए एंटिनो लेवासियर द्वारा एक द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया गया की पालना के लिए किया जाता है। जो रासायनिक समीकरण है संतुलित किया जाता है, वो द्रव्यमान संरक्षण के लिए पालना के लिए किया जाता है। किसने दिया था, एंटिनियो लेवोसियर द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया। इसकी पालना के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। फर्स्ट नियम है, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान समान होता है। यदि अभिक्रिया समान होगी, क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगी, संतुलित होगी, तो उसमें क्या होगा, अभिकारक एवं उत्पाद में द्रव्यमान की संख्या क्या होगी, समान होगी। यदि अभिक्रिया क्या होगी, असंतुलित होगी, तो उसमें अभिकारक एवं उत्पाद में द्रव्यमान समान नहीं होगा। तो इसकी विधि कौन सी है, रासायनिक समीकरण की संतुलन की सबसे सामान्य विधि है भूल एवं जांच पद्धति या हिट एंड ट्रायल मेथड विधि होती है, जिसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करके या संतुलित समीकरण को क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। असंतुलित समीकरण होती है उसे कंकाली समीकरण कह सकते हैं, या उसे असंतुलित समीकरण कह सकते हैं। को रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होता है, देखो नया पॉइंट है या शब्द आया, रस समीकरण मितीय गुणांकों की सहायता से संतुलित किया जाता है। जो हमारे रासायनिक समीकरण है उसमें क्या होते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांकों के द्वारा कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो इसको क्या दिया था, एंटिनियो लेवासियर द्वारा दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसकी पालना के लिए इसका क्या किया जाता है, इसको संतुलित किया जाता है। देखो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का फर्स्ट नियम क्या है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम नियम है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले प्रत्येक सूत्र को क्या करते हैं, प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद कर देते हैं। प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद कर देते हैं एवं समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की सूची बना लेते हैं। तो फर्स्ट एक्शन है, देखो आयरन की अभिक्रिया Fe, आयरन है H2, आयरन की अभिक्रिया H2 से कराते हैं, क्या कराते हैं, H2 से कराते हैं, और जब क्या बनता है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और जल हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये अभिक्रिया से कराई, तो ये अभिक्रिया क्या है, ये क्या है, असंतुलित अभिक्रिया दी हुई है हमको फर्स्ट। इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। ये वाली क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं तरफ है,
ये राइट हैंड साइड, ये दाईं तरफ है, दायां भाग है, ये बायां भाग है। अब इसमें दोनों तरफ हम परमाणुओं की संख्या काउंट करनी है। अब देखो अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या, ये हो जाएगी LHS, वो RHS हो जाएगा ये साइड, ये हो जाएगी LHS हो गई। अब देखते हैं इसमें Fe आयरन अणु कितने हैं, इधर देखो LHS में एक अणु है, एक ही है, इधर एक है। जबकि देखो इसमें आयरन अणु कितने Fe3 है, तो इधर कितने आयरन अणु 3 है RHS की तरफ। फिर हाइड्रोजन अणु देखो, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन अणु से इधर कितने हैं, LHS में 2 हैं, कितने हैं 2, जबकि इधर कितने हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु दोनों तरफ क्या है, समान है, समान है। ऑक्सीजन परमाणु इधर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने 4, इधर टोटल परमाणु कितने हैं 3 2 5 4 9 परमाणु हैं इधर, इतने कितने हैं 1 3 और 4, इधर कितने हैं 4। तो अभिकारक कितने, अभिकारक में परमाणु संख्या 4 है, जबकि उत्पाद में परमाणु संख्या कितनी है 9 है। तो ये समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण है। दोनों तरफ हमको क्या करनी है, परमाणु संख्या समान करनी है। तो प्रथम नियम हमने क्या कर लिया है, जो समीकरण थी उसको क्या कर लिया हमने, कोष्टक में बंद कर लिया, जिसमें उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सके, और उसको हमको क्या कर लिया, इसमें प्रथम समीकरण के आधार पर हमने LHS एवं RH साइड में परमाणु संख्या काउंट कर ली। तो सेकंड नियम है हमारा, देखो सेकंड नियम में क्या करते हैं हम, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, या इधर का परमाणु हो या उत्पाद का हो। ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने के लिए H2O के आगे गुणांक के रूप में 4 लिख देते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ये अभिक्रिया ये है, Fe है, ये H2 अणु है, ये Fe3O4, ये H2 है। इसमें क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम ऑक्सीजन परमाणु क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। देखो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में कितने थे, एक H2 था, अभिकारक में कितना था 1 है, अभिकारकों की तरफ 1 परमाणु था, उत्पादों में कितने थे 4 परमाणु थे, वो 4 थे, कितने थे 4, उत्पादों में कितने थे 4। अब हमको क्या करना है, अभिकारकों की तरफ हमको 4 परमाणु करने हैं, जबकि उत्पादों में तो पहले से ही 4 अणु थे ऑक्सीजन के। अब देखो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हमने, ये H2 है, ये LHS साइड है, ये RHS साइड, तीर के तरफ क्या है RHS है, इधर LHS है। तो ये क्या है H2O है, तो H2 का लगा दिया मैं 4 लगा दिया, क्या लगा दिया 4 से गुना कर दिया है। तो कितने हो गए ऑक्सीजन परमाणु, कितने हो गए 4, 1 × 4 करते हैं 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए। तो हमारे क्या हो गई यहाँ पर ऑक्सीजन संतुलित हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई संतुलित हो गई। जबकि ऑक्सीजन संतुलित हो गई, पहले हाइड्रोजन परमाणु के दोनों तरफ क्या थे समान, पर अब हाइड्रोजन परमाणु दोनों तरफ क्या हो गड़बड़ा गए। देखो इधर से गुना करते हैं तो 4 दूना के 8 हो गए, कितने हो गए 8, हाइड्रोजन परमाणु कितने ज़्यादा हैं 8 हो गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो है नियम है थर्ड नियम, जब हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करते हैं और दाएं तरफ हाइड्रोजन परमाणु के आगे गुणांक के रूप में 4 लिख देते हैं। इससे पहले हमने ऑक्सीजन परमाणु संतुलित कर लिया था, अब क्या करते हैं हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब देखो यार हम यहाँ पे हमने हाइड्रोजन परमाणु के वो जल के अणु के सामने 4 लगाया तो ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हो गया, जबकि हाइड्रोजन परमाणु इधर कितने हो गए 8 हो गए, जबकि इधर कितने थे 2 थे। अब क्या करते हैं हम RH साइड में दाईं तरफ हम हाइड्रोजन के H2 के आगे हम 4 से गुना कर देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु आगे क्या कर देते हैं हम 4 से गुणांक के रूप में 4 लिख देते हैं। तो 4 दूना के 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये गुना के रूप में है 4 दूना के 8, तो इधर भी 8 हो जाएंगे, इधर भी 8 हैं। तो प्रारंभ में कितने थे, अभिकारक की तरफ तो 8 परमाणु थे, कितने थे 8, जबकि उत्पाद में कितने थे 2 परमाणु थे H2 के। संतुलित करने के बाद क्या हो गया, जैसे हमने इसको 4 से गुणांक के रूप में 4 लिखा H2 के सामने, तो पहले तो यहाँ तो 8 ही थे, अभिकारक में पहले से कितने थे 8, जैसे इसके सामने में गुणांक के रूप में क्या लिखा, पहले 2 अणु थे, 2 से गुना किया 4 का, तो कितने होगा 4 दूना के 8, कितने हो गए 8। तो इसमें किसमें उत्पाद की तरफ भी 8 परमाणु हो गए, अभिकारक में भी 8 और उत्पाद में भी हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन अणु कितने हो गए, हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए 8 हो गए दोनों तरफ। तो ये भी हाइड्रोजन परमाणु भी क्या हो गया संतुलित हो गए। नेक्स्ट है, उसके बाद देखते हैं नियम 4 है, जब आयरन अणु को संतुलित करते हैं और बाईं तरफ Fe परमाणु के आगे गुणांक के रूप में 3 लिख देते हैं। हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया है, हाइड्रोजन संतुलित कर लिया, अब क्या बचा आयरन बचा, क्या बचा आयरन परमाणु। अब देखो आयरन परमाणु उत्पाद की तरफ कितने थे Fe3 थे, 3 थे, कितने थे 3, जबकि इधर कितने थे एक के पास सिंगल था। तो प्रारंभ में Fe अभिकारक तरफ 1 था, जबकि उत्पाद तरफ कितने थे 3 थे, गुणांक के रूप में 3 लिख रहा है, ये 3 थे। और संतुलित करने के बाद क्या करें हमने Fe के सामने 3 लगा दिया, तो इसके सामने 3 कितने हो गए 3 अणु हो गए, यहाँ पहले से 3 थे, तो इस इधर भी क्या हो गया आयरन अणु भी आपस में समान हो गए। तो ये भी क्या हो गया आयरन अणु भी समान हो गया। अब बताता हूँ आपको, इससे पहले एक शब्द आया था रस समीकरण मितीय गुणांक। देखो
देखो हमने ये क्या है 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये सभी परमाणुओं के सामने जो अक्षर लिखे हुए हैं 3, 4 और 4, ये सभी क्या है रस समीकरणमितीय गुणांक है। इन्हें हमें क्या कहते हैं रस समीकरणमितीय गुणांक कहते हैं। जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं रस समीकरणमितीय गुणांक कहते हैं। अब क्या हुआ चौथे नियम के द्वारा हमने क्या कर लिया आयरन परमाणु को भी क्या कर लिया संतुलित कर लिया। नेक्स्ट है नियम है पांचवा नियम है अब इसे संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या का आकलन करते हैं। देखो यहाँ पे Fe3 कितना है, Fe के आयरन के अणु 3 है, यहाँ भी आयरन के अणु कितने हो गए 3 हो गए। यहाँ कितने हाइड्रोजन देखो 4H2 है 4 दूना के 8, यहाँ भी 4H2 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु समान हो गए। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु को 4 से गुना हो रहा है तो 4 है, तो ऑक्सीजन परमाणु कितने होगा 4, और यहाँ भी कितने हैं ऑक्सीजन परमाणु 4। तो ये समीकरण क्या कहलाई संतुलित समीकरण, क्योंकि इसमें LHS साइड में और RHS साइड में दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या है समान है, इसलिए समीकरण क्या कहलाई संतुलित समीकरण हो गई। ये क्या हो गई संतुलित समीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट नियम है संतुलित समीकरण के आगे हम छठा नियम आता है कि जो ये क्या है जो पदार्थ हैं इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। रासायनिक समीकरण में पदार्थ की अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से देखो। यदि इसमें क्या होगा एस के द्वारा हम ठोस अवस्था दर्शाते हैं, जी के द्वारा गैस अवस्था, एल के द्वारा द्रव अवस्था और AQ के द्वारा हम जलीय अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखो नीचे समीकरण दी हुई है 3FeS, यहाँ S लिखा हुआ है, इसका मतलब आयरन कैसा है ठोस रूप में है, सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था में। इस अभिक्रिया में जो आयरन लिया हमने वो किस अवस्था में था ठोस अवस्था में था, जबकि जल है H2O किस अवस्था में गैस अवस्था में। गैस का मतलब जो हमारे जो क्या है जल है वो भाप के रूप में है, किसके रूप में भाप, तो भाप क्या होती है गैस है, तो जल क्या है गैस के रूप में है। इसमें अभिक्रिया में Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड S लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ठोस अवस्था में है, और 4H2 मतलब क्या है ये क्या है हाइड्रोजन गैस है, तो किसके रूप में जी के रूप में है, तो यह हाइड्रोजन क्या है गैस है। तो इसके क्या है ये अवस्थाओं के प्रतीक चिन्ह हैं जिसको हम रासायनिक समीकरण में इन अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ की क्या अवस्था होगी, कौन से परमाणु की क्या अवस्था होगी। आई होप मैं ऐसा करता हूँ यह आज का सेशन समाप्त होता है, और ये टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण ये आपकी अच्छी समझ में आ गया होगा। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, एवं समीकरण आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।